सन्नाटा हो गया, बहुत देर तक खड़ी खड़ी जा करके अपने कमरे में पलंग में सो गई। पूरा वासना की अग्नि में अंग अंग इसका टूट रहा है, मन हृदय जल रहा है। फिर आकर के खड़ी हुई, घंटों कोई नहीं आया, फिर जाकर के अपने पलंग पर सो गई और बेचैन, नींद नहीं आ रही है और मन हृदय तन सब जल रहा है। अचानक इस पिंगला वेश्या को वैराग्य हो गया और बोल पड़ी, अरे पिंगले, इतना बेचैन किसके लिए है? वो जो नरक में जाने का काम करते हैं उन पुरुषों के लिए, उन पुरुषों के लिए इतना बेचैन है जो नरक में जाने का काम करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, उन पुरुषों के लिए इतना बेचैन है तू, इतनी तड़प रही तू। अगर तू पुरुषोत्तम भगवान पुरुष नारायण के लिए, कृष्ण के लिए तड़पती तो तेरी बन जाती। और पिंगला वेश्या ने आज संकल्प ले लिया, पिंगले, एक काजल लगाऊंगी, बिंदिया लगाऊंगी, शरीर का श्रृंगार करूंगा, करूंगी सारी, सारा सजूंगी, लेकिन संसारी पुरुषों के लिए नहीं, पुरुषोत्तम पुरुष अपने श्याम को जाऊंगी, कन्हैया के सिवा किसी का चिंतन नहीं करूंगी, किसी को चाहूंगी नहीं। जैसे संकल्प ली, वैसे पहली बार पिंगला को शांति की, सुख की नींद लगी थी। पहली बार संसार के भोग ही नींद नहीं आने देते, संसार की चाह ही तुमको परेशान करती है। कोई नशा पी करके सो रहा है, कोई कुछ देख करके सो रहा है, कोई कुछ करके सो रहा है, 2-2 बजे 1-1 बजे तक नींद नहीं आती, कोई ऐसे रात अंदर पता नहीं चलता, वो ऐसे ऐसे। और देखो, 24 घंटे में 12 घंटा, 14 घंटा, 15-16 घंटा खूब काम मेहनत किए हैं तुम लोग, यहाँ भिमंडी में हो, लूम चला रहे, कुछ काम करे, दुकान ये खूब दौड़ा धूप करे हो, और रात को 5-6 घंटा गहरी नींद में सो गए तो फिर ताकत आ जाती है। और अगर सोए नहीं तो मन शरीर सब अच्छा नहीं, अर्थात ये थका देता है। सो गए तो दिन भर 14 घंटा फिर मेहनत करो, फिर जब तक अगर सो गए, भूले नहीं, 2-4 दिन अगर सोए नहीं, भूले नहीं, तो ये संसार तुमको थका करके बेचैन कर, रोगी बना। यही अपनी पत्नी, पति, बच्चों को भी संसार खूब माल है, वही सारी निकाल करके खूब देखो, खूब कैसा है वही देखो, रख करके 2-4-6 दिन देखते रहो लगातार, तबीयत खराब हो। और इसको भूल करके 2-4 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, जीवन भर अगर भगवान का नाम ध्यान चिंतन में मन लग गया, अगर प्यार हो गया, तो तबीयत खराब नहीं होगी, मस्ती बढ़ती जाएगी। आनंद, ये सब थकाने वाले हैं, बड़ा प्यारे लगते हैं लेकिन सब थकाने। और छोड़ो, ये पिंगला वेश्या ने 10 श्लोकों की गीत लिखी संसार को उपदेश देने के लिए, और 10वें लास्ट में ये लिख दी कि अरे संसार के लोगों, संसार के सुखों की चाह ही दुख का साधन है, कारण है। पुत्र की चाह, पत्नी की चाह, धन की चाह, मकान की चाह, पति की चाह, सुंदर सुख सम्मान की चाह ही ये सब दुख के कारण हैं। और संसार से मन हटा के भगवान के चरणों की चाह, भक्ति की चाह ही परम सुख का साधन है। लेकिन तुम्हारा मन जल्दी भगवान में लग जाए, संसार को भूल करके, बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान का नाम कीर्तन
दुनिया का बनकर देख, भगवान का बनकर देख। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, इस राह पे चलकर देख। थोड़ा सा मन बना करके करो। और ये चलाओगे तो दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर। सुनो सुनो, ये भजन गाते हुए मुंह से गाओ नहीं, अपने मन को ध्यान करके कहिए। मन देखो क्या करा, भगवान को भज, ऐसे कहोगे मिल जाएगा बाहर से। अपने अपने मन को, दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा, दुनिया। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। गाते रहो, मन वहां भगवान को, अपने मन को बताते भी रहो, मस्ती आएगी। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। सब नहीं गाए हो, सबका मुंह खुला नहीं। कौन सी ऐसी गलत बात है जो मुंह नहीं खुल रहा है? इसीलिए तो आए हुए। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। मत कर माया के बंधन में, फंस कर माया के चक्कर में, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। इसको हिंदी नहीं आती ना, ठीक है। फंस कर माया के बंधन में, फंस कर माया के बंधन में, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। आप बैठ चरण में सतगुरु के, आप बैठ चरण में सतगुरु के, इतना सुबीर कर देख जरा, इतना सुबीर कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। चिंता तेरी मिट जाएगी, चिंता तेरी मिट जाएगी, पापों से मुक्त हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। नारायण के चरणों में, नारायण
नारायण नारायण के चरणों में मस्तक को धर कर देख जरा, नारायण के चरणों में मस्तक को धर कर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, किस राह पे चल कर देख जरा। प्रभु सुमिरन के महासागर में, प्रभु सुमिरन के महासागर में भंडार है सच्चे रत्नों का, भंडार है सच्चे रत्नों का। या बैठा सोच किनारे पर, या बैठा सोच किनारों पर, गहराई में आकर देख जरा, गहराई में आकर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, किस राह पे चल कर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है, किस राह पे चल कर देख जरा। प्रभु सुमिरन के महासागर में, किस महासागर में? सुमिरन के, नाम भजन कीर्तन के महासागर में भंडार है सच्चे रत्नों का। वाह, क्या बैठा सोच किनारे कर, गहराई में आकर। कबीर साहब ने इसी को लिखा है, दो नैना के बीच मुसाफिर रमी रहे हो। मुसाफिर मन, दो आंखों से जितना संसार दिख रहा है उसी के पीछे मन भाग रहा है। इसी को तुलसीदास जी लिखे कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई तह लगी माया, जानो भाई। और इसका दूसरा अर्थ होता है, दो नैना दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में वह मुसाफिर मन जो है परमात्मा के ध्यान में भर। लेकिन आगे का अर्थ इसका है, जैसे दो आंखों से संसार देखे, किसी के गृह प्रवेश में गए, बड़ा अच्छा मकान बनाया है, अच्छा नक्शा है, आंखों ने देखा और मन ने तुरंत सोचा कि चलो बनाना होगा तो ऐसे ही मैं भी बनाऊंगा। बारात में गया है, बैंड बाजा रथ बड़ा अच्छा है, देखा बड़ा, चलो बनाना होगा तो ऐसे ही अपने बेटा बेटी की शादी में यही वाला रथ यही वाला बाजा करूंगा। मार्केट में गए, सुनार के दुकान पे टंगा हुआ है हार आभूषण, बड़ी अच्छी डिजाइन है इसका, तो लेना हो तो यही वाली चैन आके लो, यही वाला लक्ष्मी हाल लो। दो नैना के बीच मुसाफिर रम रहे हो, साकर कुआं पताले पानी लंबी लागी डोर, खींचत खींचत भुजबल थाके कमर पिरानी मोर, घड़िलवा वहीं रह गए हो। साकर कुआं पताले पानी, ये पृथ्वी वाला पानी नहीं, आत्मा। पानी को यहाँ आत्मा बड़ा ही सूक्ष्म अनुभव का विषय है। आत्मा सुख को पाने के लिए या तो ये देह तीन शरीर है, ये स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, तो स्थूल सूक्ष्म से हट करके वहां जाओ, या दूसरा पक्का सरल साधन है, अपना भरोसा त्याग करके भगवान का ध्यान कीर्तन करके भगवान की शरणागति लो, उनकी कृपा से वह सुख मिलेगा। लेकिन जब लक्ष्य होगा आत्मा से प्रेम का, तब परमात्मा से प्रेम का लक्ष्य होगा, तब अंदर उसी में छुपा रहेगा मन की मेरा परिवार बेटा बहु संसार भी सुखी हो जाए, तो पक्का लक्ष्य नहीं।
पूर्ण जब लक्ष्य हो जाएगा, बस खाली पर आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, परम सुख मिलेगा तुमको। धोबी धोवई कापड़ा त्रिवेणी के घाट, काशी की भाषा। धोबी धोवई कापड़ा त्रिवेणी के घाट, साबुन रहा मछरिया ले गई, धोबिया 12 बाट, लदनिया वैसे ही रह गई हो। धोबी मन, मन धोबी त्रिवेणी के घाट पर आकर के कपड़ा धोने लगा। कौन सा कपड़ा? हृदय की मैल, हृदय चित्त की मैल धोने के लिए मन धोबी त्रिवेणी का घाट ये है, आज्ञा चक्र। ये शरीर 2 महले वाला है। हमारा तुम्हारा कितना महले का शरीर है? 2 महला। पहले महले में 9 दरवाजा, उसमें 5 दरवाजा नाभि के ऊपर है, यहाँ गले में, बस ये 5 दरवाजा हैं। 2 आंख, 2 नाक, 4 और 1 मुंह, 5। ये सामने खुला है, ये दरवाजा क्या है? सामने। 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, ये 5 दरवाजा सामने खुला है, और 2 कान अगल बगल खुला है, साइड, साइड प्रवेश। ये 7। और 2 दरवाजा एकदम नीचे है, मल त्यागने मलेंद्री और जन्म देने वाली जनेन्द्री। ये पहले महले में 7 दरवाजा है, और दूसरे महले में दशम द्वार है। 7 2 9, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6 मुंह, 7 और जन्म देने वाली जनेन्द्री 8, मल त्याग करने वाली मलेंद्री। ये 9 दरवाजा पहले महले में है, और दशम द्वार आज्ञा चक्र के ऊपर है। मन रूपी धोबी पूजा घर में माला लेके बैठ गया, आरती बंधन करके ध्यान करने लगा, माला जपने लगा। इसलिए हृदय की मैल धोने के लिए, ये कपड़ा चित्त साफ करने के लिए। तब साबुन रहा मछलिया ले गए, ध्यान रूपी साबुन माया रूपी मछली लेके भाग गई कि मुकदमा है, तारीख है, आलू में मेड़ी चढ़ाना है, अभी धान कुटाना है, वो मेरी सहेली आने वाली पार्टी है, वो हमको पड़ोसन ने ऐसा कहा है, क्या समझती है, बताऊंगा मैं, कभी बताऊंगी। माला लिए तो मन भाग रहा है, धोबिया 12 बाट, लदनिया कपड़ा साफ नहीं हुआ वैसे रहे। कोठा ऊपर कोठरी तामे बोले मोर, मोर बेचारा क्या करे, सब माल लूट ले गए चोर, खजनवा खाली हो गए हो। 7 सुहागिन, 5 सुहागिन मंगल गावे, बैठी गांठी जोर, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, इतने में हो गए भोर। भोर का अर्थ समझ में आ रहा है क्या? सुबह। 5 सुहागिन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, ये 5 सुहागिन मंगल गावे, कहे कभी सुनो भाई साधो, इतने में हो गए भोर का अर्थ होता है एग्रीमेंट समा, किराए का मकान खाली।
तब देख रहे हैं आंखों से अपने ना, तुम लोग देखे हो ना कई लोगों को। सावधान हो जाओ, डरो नहीं, सावधान हो जाओ। क्योंकि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ किस पल हमें जाना पड़े, वहां पर, वहां कहा, या तो अच्छा कर्म किए तो भगवान के यहाँ, बुरा कर्म किए तो यमराज के यहाँ। तुम लोग यमराज के यहाँ नहीं जाओगे, तुम लोग यमराज के यहाँ नहीं जाओगे। तुम लोग जो भी कथा में आए हो, भगवान का नाम ले रहे हो, चाहे एन केन प्रकार जो भी कथा सुन रहे हो, तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे। ऐसा भगवान ने वरदान दिया है गोकर्ण को। जब गोकर्ण पुनः फिर से भागवत किए और सबके लिए विमान आया, भगवान दर्शन दिए वहां पंडाल में, पूजन करके आरती बंदन करके भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहे कि वरदान मांगो गोकर्ण। गोकर्ण कहे कि बस इतना वरदान, एन केन प्रकार अगर कोई भी आपकी कथा सुने, करे, प्रचार करे इस कथा का और नाम कीर्तन करे, तो आप उसके ऊपर कृपा करना, उसका उद्धार कर देना। भगवान के एव मस्तु, तुम्हारा वरदान है। आओ सुनो, दूसरों को प्रेरित करके सुनाओ। सांसों का, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। दुनिया को छोड़ किस पर, दुनिया को छोड़ किस पर, दुनिया को छोड़ किस पर तुझे जाना पड़े वहाँ पे। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। समझान तू इशारा, समझान खेल इसका। समझान तू इशारा, समझान खेल इसका। समझान तू इशारा, समाधान खेल उसका। समझाना तू इशारा, समझाना खेल उसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, हाँ, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। आगे लाइन है, मत हंस कभी किसी पे, किसी की हंसी मत उड़ाओ।
मत रुला कभी किसी को पीड़ा मत दो। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहां पर। सब काल के अधीन है। एक समय कृष्णचंद्र भागी गए आधी रात। एक समय कंस को पछाड़ दयो पल में। एक समय रावण ने दसों दिशा जीत लई। एक समय दसों शीश काटे पड़े रन में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लई। एक समय भीलन ने लूट लई बन में। सब समय के अधीन है, इसलिए कभी किसी को हंसी मत उड़ाओ, पता नहीं कैसा समय कब आए। मानुष बेचारे को कहें कभी शाम कभी सूरज की तीन कला होत एक दिन में। हम तुम सब काल के अधीन हैं, कर्म के अधीन हैं, प्रारब्ध के अधीन हैं, इसलिए किसी की हंसी नहीं। पता नहीं ये शरीर कैसा क्या हो या किसी का कैसा समय आए। खूब अच्छा रहे, अभिमान न करते हुए सदा भगवान का नाम प्रेम से, गुरु की वाणी पे विश्वास और कीर्तन करते रहो। सत्कर्म करने के लिए सदा सत्य, कभी बुरा ना होने पाए। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा। और मस्ती में और मस्ती में। अच्छा देखो कार्यकर्ता पीछे कौन कौन है। कार्यकर्ता खड़े हो जाओ, पीछे वाले कार्यकर्ता कोई है? हाँ। अब महिलाओं का देखो, अगर पंडाल से बाहर न बैठे, ठंडा लग रहा है, ये पुरुषों का थोड़ा सा पीछे का एक खाना हाँ करके महिलाओं को इधर बैठा। पुरुष लोग आगे सके बैठो दब करके। सब जो भी पुरुष हैं आगे वाले आगे नहीं आना, सब सट के बैठो। बैठ के बैठो, ज्यादा ना सटो, ज्यादा नहीं सटो, थोड़ा सा। क्योंकि किसी किसी के शरीर की भी ऊर्जा से भी दिमाग नहीं लगता है। एक अगर उसका जीवन अच्छा नहीं तो दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है स्पर्श करने से। बस ठीक है, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। पहले एक समय ऐसा था कि पुरुष लोग रहते थे 50, तो महिलाएं रहती थी 5 प्रदेश में। घर रहती थी गांव में। तब अपन एक एक रूम में 3 3 4 4 5 5 लोग रोटी बना के खाते सोते थे। आज इसकी महिलाएं आ जाए उला को तो उसका घर परिवार आया है। अब पहले व्यवस्था करो तो शादी। ये जितनी महिलाएं हैं सबके पुरुष हैं यहाँ, लेकिन सब अपने काम धंधा में लगे हुए हैं। कम से कम तुम लोग भजन भाव कर रही हो। पुरुष जो है अगर भजन भाव करता है, भगवान का भक्त होता है, तो अपने कुल का उद्धार करता है। और कोई स्त्री अगर भगवान का भजन करती है, भक्त बनती है, तो 2 कुल का उद्धार। अपने जिस माँ के कोख में जन्म लिया है, पीहर माता पिता के कुल का उद्धार, और ससुराल के कुल का, 2 कुल का उद्धार होता है। इसमें तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा।
सती मोह के द्वारा ये बताया गया है कि 3 तरह का यज्ञ पूजा पाठ होता है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए अगर कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ करता है तो सबसे बड़ा गलत काम है, बुरा काम है। किसी को तंत्र मंत्र पूजा पाठ कोई करे दूसरे का बुरा करने के लिए तो उसका ही बुरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किसी को पीड़ा देने के लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ कभी कोई मत करना, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ प्रजापति दक्ष किए भगवान शिव का अपमान करने के लिए, और परिणाम दक्ष का शीश काट करके डाल दिए गए यज्ञ कुंड में। सारे वहां पे देवता वे भगवान विष्णु की शरण, शंकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु कहे ये शिव का अपमान किए हैं, इसमें कोई कुछ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जाओ भगवान शिव की शरण में जाओ। और भगवान शिव की शरण में जाकर के पुकारते, कैलाश के निवासी नमो बार बार आयु शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू, हे नारायण हे भोलेनाथ हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो, हे भगवान शिव रक्षा करो। अर्थात कहीं सहारा नहीं मिलता तो भगवान शिव की शरण में निश्चित स्थान मिलता है। इसलिए शिव नाम का जाप किया करो। भगवान शिव का मंदिर कहीं है तो दर्शन किया करो, जल चढ़ाया करो, पूजा किया करो। भगवान शिव की कृपा से सब तरह का कष्ट दूर हो जाता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा वो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार। एक बात ध्यान से समझ लेना, भगवान शिव का जो भक्त है और दूसरा भक्त राधे रानी का है भगवान कृष्ण का, तो हे दृष्टि से मत देखना, ये जान लेना शिव भक्त अगर भगवान राम भगवान कृष्ण के भक्त को अरे ये तो भगवान कृष्ण, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, तो बहुत बड़ा दोष। भगवान शिव बड़ा क्रोधित होते हैं। भगवान शिव का जो भक्त हो, राधे रानी अगर कोई नाम जप रहा है और भगवान कृष्ण राम राम, उसको खूब आदर करो कि ये मेरे ही भोलेनाथ के भगवान शिव
इसमें प्रसन्न होंगे। और भगवान राम भक्त जो है, भगवान कृष्ण भक्त जो है राधे रानी के, ये मत सोचो कि ये भगवान टीवी पे देख रहा हूं मैं। बड़े बड़े संत और उनके संतों के पंडाल में बड़े बड़े भक्त बड़ी खर्च करके शिव भक्ति कर रहे हैं, लेकिन राधे रानी भगवान कृष्ण का कोई भक्त आया, उनके मन में अरे हमारा दाम तो शिव हमारे कृष्ण, उनके मन में विशालता नहीं आ रही। या कोई गरीब पंडाल में आ गया, या कोई साधारण व्यक्ति पंडाल में आ गया दूसरी भाषा का, उनको आदर नहीं देते। मतलब अभी शिव प्रसन्न तुम्हारे ऊपर नहीं होंगे। भगवान शिव प्रसन्न होंगे जब सब विशालता हो। भगवान शिव भाषा से, धर्म से, जाति से उठ करके शिव, सब में शिव भक्ति करो, सब में प्रेम करो। इसलिए तुम अपने जो शिष्य हो, अपने जो यहाँ पंडाल में हो, राधे रानी राधे राधे जपने वाले भी प्यार, शिव शिव जपने वाले भी प्यार, अलग मंडली नहीं, एक ही मंडली के सब हो। अलग मंडली बनाने लगो तो भगवान को प्रसन्न। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि औरो एक गुपुत मत, औरो एक गुपुत मत, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। जब वो भगवान राम कहते हैं तो तुम परहेज क्यों करे हो, इसका मतलब ठीक से कथा समझे ना, या तो कहने वाला ठीक से समझाया नहीं। और भगवान शिव, शिव के किसे प्रेम है? राम कथा से। रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय उमासन भाषा। रामचरित मानस, राम कथा को भोलेनाथ अपने मन मानस में रखे हैं, समय होकर के माँ पार्वती को राम कथा से इतना प्रेम है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुन करके भोलेनाथ भगवान शिव को बहुत बहुत सुख, इसलिए ये बता रहा हूं, ये तत्व की बात है। हाँ, शिव नाम जपने वाले दूसरे को अलग मंडली नहीं देखना, राम नाम जपने वाले अलग मंडली नहीं, राम भी वही, शिव भी वही, कृष्ण भी वही, राधे रानी भी वही, एक ही। जो भी ये सब परमात्मा के नाम हैं, किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना। प्रेम से बोलो और मिष्टे में बोलो। पैसे वाले लोग तुम हो कोई, और तुम्हारा खूब चल रहा है भजन कीर्तन, और कोई साधारण व्यक्ति अगर भगवान का भजन करने वाला आ गया तो उसको भी सम्मान देना, नहीं तो अगर उसको हे दृष्टि से देखे तो भगवान तुम्हारी कथा के सुन करके प्रसन्न नहीं होंगे। हम कथा सुने इतना सब करे, भगवान भगवान कह रहे हैं कि उसको, उसमें भी तो शिव हैं। साधारण सब में भगवान कृष्ण राज, सब में एक ही परमात्मा है ना। ये विशालता, मन की विशालता के लिए बता रहा। भक्तमाल में कथा आती है, बंधु महंती एक भक्त थे उड़ीसा के, जाजीपुरा गांव, बड़े गरीब, छोटी जाति के, और गरीब इतने थे कोई साधन खाने का नहीं था। रोटी मांगा करते थे, भिक्षा, और भिक्षा उतना मांगते थे जितना परिवार का खर्चा चले, बस उतना, ज्यादा नहीं, जमा नहीं करते थे कि 2 दिन 4 दिन के लिए जमा करके। भिक्षा मांगने गए थे, कहीं कथा चल रही थी, संत सत्संग चल रहा था, और ये जाके बैठ गए। इनको बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे सत्संग से प्यार हो गया, सत्संग से प्यार हो गया, भगवान से प्यार हो गया, अच्छा लगने लगा। तब ये जान गए कि चलो ठीक है, प्रसन्न रहने लगे। कि बहुत धन भी होकर के क्या फायदा अगर भगवान से प्रेम नहीं।
सब ये संसार का सुख है, माया का है। भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। इनको बोध हो गया। ये भजन कीर्तन करते थे कि अपनी पत्नी को भी बुला करके, बंधु महंती तुम बैठो। जगन्नाथपुरी कथा में गए थे कितने लोग? कथा सबकी कथा है, तुम्हारी नहीं, बहुत लोगों की सबकी कथा है। सुनो, बंधु महंती अपनी पत्नी को कहे कि तू भी भगवान का भजन कीर्तन किया। पत्नी पतिव्रता थी, पत्नी को भगवान के भजन कीर्तन में कोई रस नहीं था, इनको रस मिल गया था। लेकिन मेरे पति देव कह रहे हैं इसलिए मैं भगवान का भजन कीर्तन करूं। पत्नी भी इनके साथ कीर्तन भजन करती थी, बैठती थी। और अब कोई साधन खाने के लिए नहीं था, भूख ऐसी होती है। 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो रोटी मांगने जाए, जितना मिल जाए उतने में खा के हो जाए। एक बार बच्चे कभी कभी भूखे रह जाएं, कभी कभी ये भूखे रह जाएं, तो साथ में पत्नी भी भूखी रह जाए। एक दिन बड़ा उदास बैठी थी पत्नी की, हम लोगों का जीवन कैसा है। बंधु महंती ने कहा तू चिंता मत कर, कि क्यों, आपका तो कोई है भी नहीं हम लोगों का, न रिश्तेदार, न कोई सहायता मदद करने वाला कोई नहीं संसार में। बंधु महंती ने कहा नहीं, एक मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, वो बहुत बड़ा आदमी है, हम लोग वहां चलेंगे, वहां बहुत मजा आएगा, बहुत सुख मिलेगा। तैयार हो गई पत्नी की, चलो चलो, तुम्हारा इतना बड़ा दोस्त बताया नहीं यार, चलो उसके पास चला जाए, बहुत पैसे वाला, बड़ा संपन्न है। अब पति को लेके चले तो वहां से पूरा 5 दिन लगा। बच्चे जो है कभी कभी रोने लगते थे, भूख के मारे सहन नहीं होता था, पत्नी उदास हो जाती थी। तब कोमल पत्तों का, अच्छे वृक्षों का कोमल पत्ता तोड़ करके खाते थे, बच्चों को खिलाते थे, पानी पिला देते थे। ऐसी हालत में मेरे पति देव कह रहे हैं कि बहुत बड़े इनके दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, इस आशा से